कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी क्या-क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बाकी सब चीज कवर कर ली थी। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसको हम कवर कर लेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में देखिए क्या-क्या आती हैं, दो तरह की आती हैं। पहला इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ये रहता है कि बिजनेस के इंटरनल या अंदर क्या चल रहा है, उसके बेस पर हम कितना ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे प्रोडक्शन के मेथड्स क्या हैं और हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये तो बात रही इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर हम इन सब में सक्सेस हैं तो हम वो अचीव कर सकते हैं, अगर किसी चीज में कमी है तो उसको सुधार करना चाहिए। फिर दूसरा आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें दो कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। देखिए ये तो वैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट है पर फिर भी हम बता देते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक का एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि किसी सिंगल पर्सन की परेशानी को सुनना, और मैक्रो का मतलब रहता है कि कई सारे पर्सन की परेशानी को सुनना, यानी इकोनॉमिकली काम करना। तो ये दो टॉपिक होते हैं, यानी कि माइक्रो मतलब क्या, सिंगल पर्सन, मैक्रो मतलब इकोनॉमिकल। तो इसीलिए माइक्रो लेवल पे क्या क्या परेशानी है, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केट, इंटरमीडिएट्स, ये सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं ये सब कैटेगरी हमारी। दूसरी आती है माइक्रो एनवायरनमेंट। मैंने बोला माइक्रो मतलब बड़ा, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, तो ये सब एनवायरनमेंट्स आते हैं जिनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट से। देखिए जो आपको बताया था अभी, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट की लिखी हुई है, इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल दोस फैक्टर which are present within the business itself, then in other words under the control directly of the business, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसे फैक्टर जो कि बिजनेस के अंडर कंट्रोल होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं, उसको इंटरनल एनवायरनमेंट बोला जाता है। दूसरा आता है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर दोस फैक्टर रेफर्स टू द आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि क्या होते हैं, बिजनेस के आउटसाइड होते हैं और बिजनेस को उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बिजनेस हैव नो कंट्रोल ऑन दिस फैक्टर्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो मैंने बताया था उसमें दो पार्ट होते हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट आर रेफर टू ऑल दोस एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच आर टू क्लोज इन द बिजनेस। इसका मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट में वो फैक्टर रिलेट करते हैं जो कि बिजनेस के बाहर तो हैं बट काफी पास हैं, वो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, लाइक सप्लायर्स, क्रेडिटर और भी कई सारे लोग। और दूसरा आता है माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब ये रहता है कि बाहर की कोई ऐसे फैक्टर जो कि बिजनेस के साथ काफी लंबा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन है, डिस्टेंस रिलेशन, वो आ जाते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये सारी डेफिनेशन है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर दैट कैन बी अफेक्ट मैनेजमेंट बाय प्रैक्टिस इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस सच एज, यानी कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट या कोई ऐसा इफेक्ट, कोई ऐसा फैक्टर जो कि इफेक्ट डालता है हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट के ऊपर और बिजनेस एंटरप्राइजेस सच एज। क्या क्या चीजें होती हैं, चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, अगर पीपल्स की इनकम बदलती तो हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्ट डालता है। इन्फ्लेशन रेट्स, स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स, इंटरेस्ट रेट, वैल्यू ऑफ रुपीस, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं हमारे क्या, बिजनेस एंटरप्राइजेस को, और ये आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब पढ़ते हैं, देखिए इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये है कि डिक्रीज इन द बैंक इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर बैंक इंटरेस्ट का रेट कम हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। जब बैंक इंटरेस्ट कम होगा तो लोन लिया जाएगा, लोन लिया जाएगा तो उससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा लोगों को कम रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो खरीदेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा। तो अल्टीमेटली क्या कहने का मतलब है कि डिक्रीज इन द बैंक रेट्स एंड द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड आता है राइज इन द इनकम ऑफ पीपल। अगर पीपल्स की इनकम बढ़ जाती है, जब पीपल्स के हाथ में पैसा आएगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। इन द इसमें कहने का मतलब ये है कि राइज इन द इनकम ऑफ पीपल लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अदरवाइज इन द अदर हैंड बोला जाए तो अगर पीपल्स की डिमांड, पैसे कम होंगे उनके हाथ में तो वो परचेज भी कमी करेंगे। तो इसलिए बता रखा है कि वीजा वर्ष चलता रहता है। फिर आता है थर्ड, हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस as they increase the various cost of business, यानी कि जब हमारे पास हाई इन्फ्लेशन रेट्स आते हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है बनाने की। जब कॉस्ट ज्यादा आती है इसमें प्रॉफिट ऐड होता है तो प्रोडक्ट जो है महंगा हो जाता है। बट इन द हैंड अगर हमें लो इन्फ्लेशन रेट्स मिले तो कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्ट की, प्रॉफिट कम जोड़ेगा तो प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो
ये इम्पैक्ट्स थे और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट? ये क्या रोल होता है इसका? सोशल एनवायरनमेंट रेफर टू द कॉम्बिनेशन of all characteristics of the society, socially forces in which the organization exists। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे सोशल एनवायरनमेंट सोशली फोर्स होती है उसको एग्जिस्ट करता है बिजनेस के अंदर, और ये रेफर करता है कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को। लाइक तो सोशली हम समझते हैं कि बेसिकली कोई बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसको सोशली कुछ दिया जाए, कुछ डोनेट कर दिया जाए। तो अभी तक तो हम ये समझते हो सोशली मतलब से। अब और समझते हैं। देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं सोशल एनवायरनमेंट के। इसके तीन मतलब होते हैं: ट्रेडिशन, वैल्यू क्रिएट्स एंड सोशल ट्रेड। देखिए ट्रेडिशन का मतलब ये था प्रोवाइड सिग्निफिकेशन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर गेटिंग कार्ड कंपनी। यानी ट्रेडिशन जो चल रहा होता है हमारे उसके बीच में काम करना। वैल्यू क्रिएट्स यानी कि फ्रीडम इन चॉइस ऑफ द मार्केट्स, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। यानी कि बिजनेस कोई ऐसी फैक्टर इन्वॉल्व करवाता है जिसमें क्या होता है पब्लिक के पास ये चॉइस रहती है कि वो अपना मनचाहा प्रोडक्ट ले। फ्रीडम इन सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तीसरा आता है सोशल ट्रेड, यानी कि ऑर्गेनिक फूड, डाइटरी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मिनरल वाटर। यानी सोशल ट्रेड में जो चल रहा है उस पर काम करना। सिंपल। तो सोशल एनवायरनमेंट को ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो अभी तक जो मैंने दो एनवायरनमेंट पढ़ा है उसमें मुझे नीड लगी कि आपको लिख के समझाना जरूरी है। बट अब जो हमारे एनवायरनमेंट है आगे वो काफी इजी है, कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं, इसलिए हम लिखते नहीं है, सिर्फ उनको समझते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को। अदरवाइज फिर भी अगर आपको लिख के समझ में आ रहा हो या फिर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे आप चाहोगे लिख कर समझाना चाहोगे तो मैं लिख के समझा दूंगा, अदरवाइज ऐसे हम समझा सकते हैं क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। देखिए बुक से तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशन रिलेटेड टू द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। अब देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने लास्ट क्लास की वीडियो बताया था कि नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना अपनी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ताकि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकें अपने गोल को अचीव करने की। राइट। अब देखिए यही बता रखा है इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट and innovation relating to the various business activities such as new way, variation product and goods and services like new method, technique of operating business। यानी कि कई सारे नए नए मेथड मिले हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, नई टेक्निक्स मिली बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए। लाइक कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं कोई पुरानी मशीन से और वो नए मशीन से बनाने लगे तो उसमें एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। मार्केट में जब वो उतरेगा तो कंपटीशन कर सकेगा। मतलब ये है कहने का कि नई नई टेक्नोलॉजी का और नई नई चीजों का यूज किया जाए बिजनेस में। अब देखिए इम्पैक्ट पढ़ते हैं इसका। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन द बिजनेस। इसका मतलब ये है इन क्रिएट अ न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेड्स of various enterprises such as shift in demand from a vacuum tube to transistor, from steam locomotive to diesels and electric engines, from fountain pens to ballpoint, from propellers airplane to jets, from typewriters of computer। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल देखिए इसका इम्पैक्ट ना हम खुद भी लिख सकते हैं अगर बुक से ना समझ में आए तो। इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, नई नई चीजों को अडॉप्ट करेंगे तो जो हम प्रोडक्ट बना पाएंगे उससे पहले उसमें हम अच्छी से अच्छी एफिशिएंसी को ऐड कर सकेंगे। उसमें जो मतलब जहाँ पे हम गलती कर रहे होंगे उसको अच्छा कर सकेंगे। यानी कि ये है प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जब उसकी क्वालिटी बढ़ेगी मार्केट में उतरेगा तो वो कंपटीशन कर पाएगा। जब कंपटीशन करेगा कंज्यूमर को अच्छा लगेगा प्रोडक्ट तो उसको परचेज करेगा क्योंकि कंज्यूमर जो परचेज करता है वो क्वालिटी के बेस पे करता है। ठीक है। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट के यूज से हमारी क्वालिटी बढ़ेगी बिजनेस की। तो ये इम्पैक्ट्स बता रखे हैं कि इन अदर हैंड इफ हम यूज नहीं करते टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को तो क्या होगा हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, है ना, और प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। लोग क्वालिटी के ऊपर प्रोडक्ट करते हैं और जब क्वालिटी उनको नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे वो हमारे प्रोडक्ट का परचेज ही नहीं करेंगे। तो इसकी कुछ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के टॉपिक्स आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। पॉलिटिकली एनवायरनमेंट तो अब देखिए पॉलिटिकल मतलब वही राजनीति वगैरह, तो इसके एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रेफर टू पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस। यानी कि ये डिपेंड करता है हमारा पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल अब हमारी गवर्नमेंट आज जो भी चल रही है आने वाले 10-15 साल में अगर वो बदल गई तो जो बदलेगी गवर्नमेंट वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगी। अब उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा लाइक पॉलिसीज, जीएसटी, टैक्सेस, कई सारी चीजें। तो जब हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पड़ता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, दो इम्पैक्ट होते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। लाइक अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज निकल गई जो कि हमें स्पेशली
बार हमें जोन के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाने को कह दिया उन्होंने, जिससे हमें क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल जाएगी, या फिर जो भी गवर्नमेंट वो हो गया वेलफेयर के लिए हमें वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। बट इन अदर हैंड अगर जो हमारे पास हैवी पॉलिसीज जिनका हम यूज करके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आगे वाले वक्त में सरकार बदली उसने वो भी छीन लिए, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंस रखता है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कि पॉलिटिकली क्या बैकग्राउंड चल रहा है हमारा बिजनेस के संबंधित से। तो और पढ़ते हैं, देखिए इट इज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी, इट मे बी एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। जो मैंने बताया इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। therefore business must can be consistent and carefully। देखिए अब इसके इम्पैक्ट समझते हैं। Political stability builds up the confidence among the business people to invest in the long-term projects for the growth of the economy. The attitude of the government official toward business may have the either positive, negative impact upon the business. Even after opening economy in 1991, foreign countries found it extremely difficult to cut the through the bureaucrats that the gap is to doing the business in India. Like देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे इस समझते हैं कि पॉलिटिकल बदली, सरकार बदली। अब जब सरकार बदली तो फॉर एग्जांपल मेरी कोई फैक्ट्री थी और मैं अपनी फैक्ट्री का बाहर माल जो है वो कहाँ बेच रहा हूँ, फॉरेन में। अब फॉरेन में बेच रहा हूँ, अब हमारे जो देश की एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी जो कुछ भी है वो क्या है, वो ठीक ठाक लेवल पे है, जिससे मेरा गुड्स वहाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो वहाँ महंगा नहीं होता और लोग वहाँ इजी तरीके से खरीद सकते हैं। बट अगर आने वाले वक्त में सरकार बदली, उसने एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस करे, तो मेरा प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट ऐड करूंगा तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा डायरेक्टली इफेक्ट आता है बिजनेस कम्युनिटी को, क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, लीगल एनवायरनमेंट। देखिए व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, लीगल और इलीगल दो तरीके के बिजनेस होते हैं। लीगल वो जो कि एक्ट के थ्रू पास किया गया हो, एक एक्ट के अंदर हम काम कर रहे हो, और इलीगल वो जो कि एक्ट के बाहर हो। तो हम लीगल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो वही पढ़ते हैं। तो लीगल एनवायरनमेंट रेफर टू द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट पास्ड ऑफ द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स एंड द डिसीजन मेड टू वेरियस कमीशन एंड द एजेंसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने बताया कि एक्ट पास होना चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए कोर्ट से कि आप ये बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट की सारी हाँ होनी चाहिए कि हाँ भाई आप ये इंटरप्राइजेशन या फैक्ट्री हमारे यहाँ लगा सकते हो। तो ये होता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। तो देखिए it is the imperative of management of every enterprise to the obey the law of land and the attitude to a knowledge of rules and regulations found by the government and the prerequisite to better business performance। यानी कि ये इसलिए जरूरी होता है कि बिजनेस गवर्नमेंट जो होती है अपनी कोई पॉलिसीज बताती है कि आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए या फिर इतना हमें टैक्स देना पड़ेगा आपको, यानी कि इसमें रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जो कि कोर्ट के थ्रू हमें मिलती है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलीगल एनवायरनमेंट होता है। इसके इम्पैक्ट पढ़ते हैं। देखिए इम्पैक्ट, it creates numerous opportunities and create of various enterprises such as the following regulations are required to be followed by advertiser। The advertisement of the alcohol beverage in the profitability। ठीक है, advertisement include packets of cigarettes carry the saturation warning cigarette smoking injures to health। यानी कि इसका मतलब ये है कि लीगल एनवायरनमेंट, कोई कंपनी है जो सिगरेट बना रही है तो उसका ही कर्तव्य बनता है कि सिगरेट की डिब्बी के ऊपर छपाई रहता है कोई बीमार सा पर्सन, तो उस तरीके से कोई छपाई कर रही है तो वो लीगली है, तो वो बताना भी भाई ये गलत है। या फिर कोई कह लीजिए लीगली अगर सरकार में ये आई है बात कि आप थैलियों का यूज नहीं करो, जो आती है ना पिन्नी की, कागज के थैलों का यूज करो, तो उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो कि बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मेन काम ही पिन्नी की थैलियाँ बनाना है तो हमारा तो बिजनेस गिर जाएगा। बट इन अदर हैंड किसी बिजनेस का काम यही कि रिसाइकिल करना चीज़ों को, उससे थैले बनाना, कॉपी किताब बनाना, तो उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है, इसमें खाली बोलने का खाली घुमा फिरा के बातें बता रही थी। तो लीगल एनवायरनमेंट वो होता है जो कि एक्ट के थ्रू पास किया गया हो, कोर्ट की जजमेंट हो, और जो जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है उनको फॉलो करो। फॉलो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा और बता देते हैं। एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स पैकेट ऑफ सिगरेट्स कैरी सैचुरेटरी वार्निंग, यानी वार्निंग देना सिगरेट स्मोकिंग इंजरीज को है। ठीक है, बेबी फूड मस्ट नेसेसरली इन्फॉर्म टू द पोटेंशियल बायर दैट मदर मिल्क इज द बेस्ट। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक आप सिगरेट बना रहे हो, तो सिगरेट के प्रोडक्ट के ऊपर में ये लिखो कि इससे क्या हो सकती है, ये तरह की बीमारी हो सकती है। दूसरा ये आप बेबी मिल्क बना रहे हो तो उस पर भी ये लिखो कि मदर मिल्क इज द बेस्ट, यानी कि माँ का दूध ही अच्छा होता है पाउडर वाले मिल्क से, इसलिए उन्होंने बता रखा है।
तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके ऊपर उसका सही मतलब भी लिखो। अगर सिगरेट बना रहे हो तो उसका मतलब लिखो किसके इम्पैक्ट ये पड़ेंगे, कोई डेयरी मिल्क बना रहे हो उसके इम्पैक्ट बताओ कि ये पड़ेंगे। तो ये होता है लीगल इन्वायरमेंट। सो आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी आज की क्लास के अंदर फिनिश होता है। फिर भी अगर आपको किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नो इशू मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उसके ऊपर या तो एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको कमेंट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर कोई भी राइटिंग सेक्शन में भी गलती हो तो वो भी मुझे बताएं। थैंक यू।